Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइलेब में बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स को कैसे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी देखेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर और एंड को भी हम चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं आई, इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 12 और यहाँ पर हम दो बार इक्वल टू का साइन लिखते हैं और फिर लिखते हैं 3। देखते हैं क्या होता है। इस आई को हम डिस्प्ले करते हैं। आप देखिए कंसोल में आई की वैल्यू के लिए दिया गया है फॉल्स। अब फॉल्स का इंटरप्रिटेशन क्या है यहाँ पर कि आई को जो वैल्यू असाइन की गई थी वो तो 12 थी, लेकिन एक इक्वलिटी का साइन दो बार लगाया गया कि क्या 12 3 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो आई के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन आया वो क्या है, फॉल्स। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। j इज इक्वल टू 3, दो बार इक्वलिटी का साइन और फिर 3 लिखा हमने, डिस्प्ले j। अब आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। j को उसने ट्रू बोला कि j को जो वैल्यू असाइन की गई है 3, वो एक्चुअल में 3 के बराबर ही है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। k इज इक्वल टू j नॉट इक्वल टू, ये टिल्डे जो लगाया जाता है इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल, नॉट के बराबर है ये, नॉट इक्वल टू आई। अब हम k को डिस्प्ले करते हैं। अब देखिए k को उसने बोला है ट्रू, तो k को j की वैल्यू असाइन की गई जो कि 3 थी और उसके बाद ये कहा गया कि दिस इज नॉट इक्वल टू आई, विच इज अगेन ट्रू बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 12। सो k रिटर्न्स ए बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू। और यहाँ पर ट्रू के लिए हम क्या लेटर आता है, t। फॉल्स के लिए आएगा f। तो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। l इज इक्वल टू एक वेक्टर लेते हैं हम और कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं इस वेक्टर को और यहाँ पर हम लिखते हैं वही दो बार इक्वालिटी का साइन 4। अब हम आगे दोबारा से इस एल को डिस्प्ले कराते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो देखिए हर बार उसने हर एक एलिमेंट के साथ, इस वेक्टर में हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, तो आठों एलिमेंट के साथ उसने 4 की वैल्यू को कंपेयर किया और एक के लिए फॉल्स दिया क्योंकि एक 4 के बराबर नहीं है, दो के लिए फॉल्स दिया, तीन के लिए, चार 4 के बराबर ही है तो वो तो ट्रू वैल्यू देगा ही देगा उसके लिए, फिर 5 6 7 8 इनके लिए फॉल्स वैल्यू दिया उसने। व्यूअर्स, इसके बाद अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखते हैं। इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं n और यूजर से इसकी वैल्यू इनपुट कराते हैं। एक इफ कंडीशन लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू जो भी हम इन यूजर से इनपुट कराएंगे वो चेक करेगा इस कंडीशन में, इफ कंडीशन में, कि क्या n की वो जो वैल्यू है एक के बराबर है। अगर है तो वो इसको डिस्प्ले कंडीशन जो हम डिस्प्ले स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। n इज इक्वल टू 0, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा। अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और हम कहते हैं n इज इक्वल टू 2, फिर नहीं कर रहा है क्योंकि n की वैल्यू 1 के बराबर दोनों ही केसेस में नहीं थी। अब दोबारा से हम इसको एक वैल्यू को देते हैं, n को एक वैल्यू देते हैं 1, तो उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर हम कहते हैं इफ n ग्रेटर देन 1 देन डिस्प्ले n इज ग्रेटर देन 1,
तो हम कहते हैं ये 0.2 दिया, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी वैल्यू, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम दोबारा से एक वैल्यू देते हैं, इसमें हमने दिया 5, सो n इज ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से हम लेस देन के लिए भी एक कंडीशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स एक बात ध्यान रखने की है कि n को किसी भी इफ कंडीशन में कोई वैल्यू असाइन नहीं की जा रही, सिर्फ एक इक्वालिटी चेक की जाती है कि जो वैल्यू यूजर से इनपुट कराई गई है वो एक से ज्यादा है, एक से कम है, या एक के बराबर है। अब देखिए, अब इसको हम देते हैं 0.2, n इज लेस देन 1, 1, n इज 2, n इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से हम रिलेशन ऑपरेटर को देख रहे हैं कि n के साथ 1 की इक्वालिटी चेक करता है वो, n ग्रेटर देन 1 चेक करता है, और थर्ड इफ कंडीशन में वो n को लेस देन 1 है या नहीं इसको चेक करता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं इस चीज को, इन रिलेशन ऑपरेटर को चेक करने के, हम देखते हैं। इफ n is greater than equal to 1, then display n is either greater than 1 or equal to अब देखिए, अगर मैं इसको वैल्यू देता हूं 2, n is either greater than 1 और equal to 2, equal to 1, इसके बाद मैं इसको देता हूं 1, तभी भी वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर पा रहा है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पर हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, इफ n लेस देन 1, डिस्प्ले कमांड देते हैं यहाँ पर n is लेस देन 1। अब इसको हम रन करते हैं, n is 0.2, n is लेस देन 1, और अगर हम देते हैं n की कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो फर्स्ट इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और वो जो उसके इफ कंडीशन में हमने एक डिस्प्ले कमांड दिए है उसको एग्जीक्यूट करती है। तो इस तरीके से व्यूअर्स हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। इसमें हम एंड और को चेक करेंगे। अभी हम एक ऑपरेटर, एक वेरिएबल को और लेते हैं m, इसको भी यूजर से इनपुट कराते हैं। अब हम कंडीशन देते हैं, इफ m इज इक्वल टू 1, और हम और के लिए ये सिंबल यूज करते हैं साइलैब में, n इज इक्वल टू 2, देन डिस्प्ले हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और इस कमांड को हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। n की वैल्यू हमने दी 1 और m की वैल्यू हमने दी 2, तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी जो इफ कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। लेकिन अब हम दोबारा से इस कोड को रन करते हैं और n की वैल्यू हम देते हैं 2 और m की वैल्यू देते हैं 0। अब देखिए क्या होता है, उसने जो डिस्प्ले कमांड है उसको एग्जीक्यूट किया है, जबकि m की वैल्यू 1 नहीं है। तो यहाँ पर जो और का पर्पज है वो यही है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आइदर m इज इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, यानी कि या तो m 1 के बराबर हो या n 2 के बराबर हो। अगर इनमें से एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है तो वो इफ कंडीशन में जाएगा और डिस्प्ले कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। इसको हम एक बार और देखते हैं,
n की वैल्यू हम देते हैं 0 और m की वैल्यू देते हैं 1, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों नहीं हो रही है ठीक है, लेकिन एक तो हो रही है। अब देखिए हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से और कमांड और ऑपरेटर वर्क करता है। अब अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पर और के सिंबल की जगह हम एंड का सिंबल लगाते हैं, तो देखिए क्या होगा। हम ये कोड को दोबारा रन करते हैं। अब हमने कहा n जो है वो 0 है और m जो है 1 है। तो अगर और का केस होता तो ये डिस्प्ले करता, लेकिन अब क्या करेगा, इसने कुछ डिस्प्ले नहीं किया। अगर यहाँ पर n 2 है और m की वैल्यू भी 2 है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो रही है, तो ये फिर कुछ नहीं करेगा। अब अगर हम दोनों कंडीशंस में जो वैल्यूज हैं हमारे पास वेरिएबल्स की, अगर वो देते हैं तो क्या होगा, n इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 1। अब देखिए इसने डिस्प्ले कर दी। इसका मतलब है जब एंड ऑपरेटर वर्क करेगा तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो इफ की जो स्टेटमेंट है, इस इफ कमांड जो हम इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं उसमें जो हमने एक स्टेटमेंट दिया है डिस्प्ले की, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।